नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो फरवरी 2023 का पार्ट 1 जो है, इसका हम डिस्कस करेंगे। जनवरी महीने के 4 पार्ट जो है हम गिरिराज पत्रिका के डिस्कस कर चुके हैं। फरवरी महीने का पार्ट 1 डिस्कस किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्री और मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बोलते हैं हाउ मैनी एम्प्लॉयज विल बी बेनिफिटेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपीएस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है, जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद भी ओपीएस और एनपीएस दो मुद्दे जो हैं वो रहे हैं। तो ये ओपीएस और एनपीएस, अगर ओपीएस मिलती है तो कितने लोगों को लाभ मिलेगा। तो ओपीएस से जो है वो 1.36 लाख लोग जो हैं वो लाभान्वित होंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी ये दो टर्म है। ओपीएस होता है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है होती है उसको ओपीएस कहते हैं। एनपीएस होता है न्यू पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन स्कीम चलाई गई ओपीएस के बाद उसको न्यू पेंशन स्कीम कहा गया। अब मामला क्या था? मामला ये था कि एनपीएस के तहत लोगों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी। जिनकी सैलरी 80-90 हज़ार के करीब थी, उनकी सैलरी बहुत कम, जो उनकी पेंशन जो था वो आफ्टर रिटायरमेंट 1000, 2000, 4-5 हज़ार शायद इतनी हो जाती होगी। तो ओपीएस में ऐसा था कि कम से कम अगर 60,000 सैलरी के ऊपर कोई रिटायर हो रहा है तो उसको 50% तो मिल ही जाता था। 30,000 यानी कि मिल जाता था अप्रॉक्सीमेटली। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ। तो इस तरह से समझिए, ये थे ओपीएस और एनपीएस दो मुद्दे हिमाचल प्रदेश में। ओपीएस की घोषणा जो है वो की गई है, तो यहाँ पर 1.36 लाख लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हैं कि लाभान्वित होंगे। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो ओपीएस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एनपीएस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और कितने लोगों को ये फायदा होगा ये पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज द 53rd स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो हाल ही में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का 53 नंबर का जो पूर्ण राज्यत्व दिवस था वो कहाँ पर आयोजित जो था वो किया गया। ये देखो, हिमाचल प्रदेश का जो पूर्ण राज्यत्व दिवस था, जो 53rd नंबर का था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? हमीरपुर में जो था वो आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश में 53rd नंबर का जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ इस राजस्व दिवस का, वो कहाँ पर हुआ? वो हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में। और यहाँ पर ये मनाया गया। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा ध्वज फहराया गया। होमगार्ड, भारतीय रिजर्व बटालियन, स्को, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, इन टुकड़ियों के द्वारा जो था वो मार्च पास्ट जो था वो सलामी दी गई फिर मार्च पास्ट के द्वारा। तो यही है इम्पोर्टेंट। आप ये भी ध्यान रखिए इसके अलावा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकते हैं, एक तो ये पूछ सकता है हमीरपुर के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश को ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था ये कब मिला था? तो ये 25 जनवरी को मिला था। कब मिला था? 25 जनवरी को जो था वो मिला था। ये ज़रूर ध्यान रखना है। मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि हिमाचल डे कब मनाया जाता है, उसमें मैंने 25 जनवरी भी ऑप्शन दिया था और 15 अप्रैल भी जो था वो ऑप्शन दिया था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 25 जनवरी जो था वो अभी टिक कर दिया था, और बहुत सारे लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व दर्जा जो था वो दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो 15 अप्रैल को जो है वो हिमाचल डे के रूप में मनाया जाता है। तो अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना ज़रूर। तो हिमाचल डे मनाया जाता है। हिमाचल डे जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, और पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो 25 जनवरी को दिया गया था। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। पूर्ण राज्य 25 जनवरी और हिमाचल डे 15 अप्रैल। और आप ये भी ध्यान रखिए इसके अलावा कि 25 जनवरी 1971 को 1971 को उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो था वो रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो था वो घोषणा की थी। और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का 18th नंबर का राज्य जो था वो बना था। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बने। इन सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, इतना ही एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। आगे बोलते हैं, इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड how much amount as a festival allowance to the people living in orphanages and old age homes and destitute women in हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को तथा निराश्रित महिलाओं को त्योहार भत्ता देने के लिए कितनी राशि दी जाएगी।
देखो, एक त्योहार भत्ता देने की जो है वो घोषणा की गई है हिमाचल प्रदेश के उन अनाथालयों में, उन वृद्धाश्रमों में और उन जो निराश्रित महिलाएं हैं उन सभी को। तो ये भत्ता जो होगा ये कितना होगा, ये 500 रुपया होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 500 रुपया भत्ता देने की जो है वो घोषणा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है अब ये भत्ता त्योहारों पर दिया जाएगा। त्योहार जैसे कि होली हो गया, अभी मकर संक्रांति थी, लोहड़ी थी, अन्य त्योहार जैसे दिवाली हो गया, इन त्योहारों को जो है ये भत्ता जो है वो स्पेशल तौर पर दिया जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस यही एक क्वेश्चन बनेगा, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष कितनी धनराशि से स्थापित किया गया है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी तो हिमाचल प्रदेश में नए नए डिसीजन लिए गए, तो उनमें से एक है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष जो था वो स्थापित किया गया और ये 101 करोड़, ऑप्शन बी सही आंसर है, 100 करोड़ रुपए से जो था वो स्थापित किया गया। आप जानिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये जो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन बना, आगे भी एक क्वेश्चन बनेगा, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं वृद्धाश्रम के साथ, जो आश्रय गृह होते हैं उनके साथ। तो ये सरकार एक तरह से कोशिश कर रही है कि सरकार इन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है एक माता पिता का योगदान जो है वो निभाए और लोगों को अलग अलग रूप से जो है वो सहायता देने की कोशिश कर रही है। तो सुखाश्रय सहायता कोष 101 करोड़ रुपए से जो था वो गठित किया गया। इसका नाम और इसका अमाउंट दोनों ज़रूरी हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ क्लोथिंग ग्रांट फॉर द ऑर्फेन्स एंड दोज लिविंग इन ओल्ड एज होम्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अनाथ व वृद्धाश्रम में रहने वालों के लिए जो है और राज्य सरकार ने वस्त्र अनुदान के रूप में कितनी राशि देने का जो है वो घोषणा की है, ऐलान किया है। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एकल महिलाओं को और कुछ बच्चों को जो अनाथ आश्रम में रहते हैं उन सभी को जो है वो 10,000 रुपया, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, 10,000 रुपया देने की जो है घोषणा की है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश के अनाथालयों वृद्धाश्रमों में रहने वाले बेसहारा महिलाओं, मूक बधिर बच्चों के लिए 10,000 रुपया परिधान भत्ता दिया जाएगा, वस्त्र भत्ता भी आप कह सकते हैं, और वस्त्र का पर्यायवाची होता है परिधान, ये भी ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के बसंतपुर में एक वृद्धा आश्रम के दौरे पर यह घोषणा जो था वो की। तो ध्यान रखना कि बसंतपुर शिमला में है और यहाँ पर एक वृद्धा आश्रम भी जो है वो स्थित है। इन्होंने कहा कि गर्मी के कपड़ों के लिए 5,000 रुपया दिया जाएगा, सर्दी के कपड़ों के लिए भी 5,000 रुपया राशि जो है वो दी जाएगी। और सीएम सुक्खू ने जो है वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों से जो था वो बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा होगा और ये सब घोषणाएं जो था वो फिर की गई, जो कि आपके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बने और तीनों के तीनों क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेक राम शर्मा अ फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक किसान नेक राम शर्मा को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किस जिले से संबंधित हैं। देखो, नेकराम को जो है वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये फार्मिंग से संबंध रखते हैं, ये एक फार्मर है। दूसरा ध्यान रखना है कि इनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। और तीसरा याद रखना है कि ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं, इनको अवार्ड जो है वो देने की बात कही गई है। अगर हम बात करें इनके बारे में कि ये इनके बारे में डिटेल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी पूछे गए हैं, पद्मश्री पद्मा अवार्ड कोई भी दिया जाता है उनके बारे में क्वेश्चन एक ना एक बन जाता है एग्जाम में। अब आप यहाँ से जानिए कि ये जो है ये एक पारंपरिक फसल प्रणाली जिसको 9 अनाज कहा जाता है, 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को जो है वो पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसमें ये अपना अहम योगदान जो है वो निभा रहे हैं। और ये जो 9 अनाज की एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, इसमें क्या होता है कि 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जो है वो जमीन के एक ही टुकड़े पर जो है वो उगाए जाते हैं। क्या होता है कि
जब इसको 9 फसल नाम दिया गया है ना, तो ये जैविक खेती से जुड़ा हुआ है, इसमें रसायन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और 9 अनाज यानी कि 9 फसलें ऐसी होंगी जिनको जो है वो उगाया जा सकता है एक ही ज़मीन के टुकड़े पर। और इससे क्या होगा, इससे पानी के उपयोग में कटौती होगी, 50% कटौती जो है वो पानी के उपयोग में जो है वो यहाँ से होगी। इसके साथ साथ ही यहाँ से स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर रहे 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किस्मों को बिना किसी शुल्क से जो है ये वितरित कर रहे हैं। यानी कि ये जो है वो स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर रहे हैं और 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के ये आगे अपनी सेवाएं भी जो है वो दे रहे हैं। ये एग्जैक्टली कहाँ से ध्यान संबंध रखते हैं, तो ये एग्जैक्टली संबंध रखते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग के नांज गांव से। कहाँ से, मंडी के नांज गांव से जो है ये संबंध रखते हैं। और आपने साथ में एक और क्वेश्चन जोड़ लेना है जो मैं बहुत बार आपको बताता हूँ कि 2023 जो है, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और इंडिया की रिकमेंडेशन पर ही किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए डिस्कस होता है क्योंकि ये डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और पद्मश्री इनको दिया गया अवार्ड के इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की किसी पर्सनैलिटी को पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो पद्मश्री अवार्ड हिमाचल प्रदेश में पहले लास्ट ईयर ही आपने एक नाम सुना है, ललिता वकील। ललिता वकील को चंबा रुमाल के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिल चुका है, ये आप ध्यान रखिए, लास्ट ईयर ही इनको दिया गया था। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखते थे विद्यानंद सरेक। विद्यानंद सरेक को भी जो था वो पद्मश्री अवार्ड जो था वो मिला था, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। और ये जो ललिता वकील चंबा से थी, इनको ये अवार्ड मिला था चंबा रुमाल के लिए। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि बड़ू साहिब जो कि ऊना में पड़ता है, बड़ू साहिब शिक्षण संस्थान के संस्थापक बाबा इकबाल सिंह को भी था वो लास्ट ईयर सामाजिक कार्यों के लिए जो था वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो बाबा इकबाल का नाम ध्यान रखना है, विद्यानंद सरेक का नाम आपने ध्यान रखना है, आपने ललिता वकील का नाम ध्यान रखना है, इनके डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से पता चले पद्मश्री अवार्ड के बारे में कि हिमाचल से लास्ट ईयर किस किस को दिया गया था, अभी किसको दिया गया। और इस साल का डाटा आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इस बार 6 पद्म विभूषण दिए गए, 9 पद्म भूषण दिए गए और 91 पद्मश्री अवार्ड जो था वो दिए गए। और पद्म विभूषण अवार्ड जिनको दिए गए उनमें मुलायम सिंह यादव इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के। जाकिर हुसैन ये मशहूर तबला वादक हैं। और जो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, जो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, ये इनको भी जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया और इनको ORS का जनक कहा जाता है। और पद्म भूषण अवार्ड में अगर हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला का नाम है, सुधा मूर्ति का नाम है, सुमन कल्याणपुर का नाम है और भी बहुत सारे नाम हैं, परंतु ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना। और पद्मश्री अवार्ड में जो है वो रवीना टंडन एक एक्ट्रेस हैं, उनको दिया गया है और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिस्ट भी आपको बता दी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड विद राष्ट्रपति मेडल। ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि हिमाचल से हाल फिलहाल में किसको राष्ट्रपति मेडल जो है वो दिया गया है, राष्ट्रपति पदक जो है वो दिया गया है। देखो, हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रपति मेडल जो है वो दिया गया है सतवंत अटवाल त्रिवेदी को और अंजुम तोमर, इन दोनों को दिया गया है, A और B दोनों को। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, बोथ A एंड B। अब ये ध्यान रखिए यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश में इनके अभी जो है वो क्या हुआ, अभी कुछ अवार्ड दिए गए, परंतु हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिस और 3 फायर ऑफिसरों को जो था वो सेवा मेडल मिले राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति मेडल जो था वो सतवंत अटवाल को मिला। ये जो है वो ADGP हैं और डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड ये अनुज तोमर जो हैं, इनको राष्ट्रपति मेडल जो है वो मिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिस जवान और 3 अग्निशमक अधिकारी, 7 लोग ये टोटल हो जाते हैं, तो इन लोगों को जो था वो सेवा पदक मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सराहनीय कार्यों के लिए जो था वो इनको ये अवार्ड जो था वो दिए। इनके नाम किस तरह से हैं जिनको सेवा मेडल मिले हैं, इनके नाम जो है नितिन धीमान, ये भी फायर ऑफिसर हैं, ये भी आते हैं, तो इनके नाम ज़रूर हैं। मैंने टेलीग्राम पर ये लिस्ट शेयर कर रखी है, मैं बाकी आगे भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इस लिस्ट को, तो ताकि आपका एक रिवीजन यहाँ से हो जाए। तो ये नाम आप यहाँ से ध्यान रखना सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हाउ मच % इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हैज़ बीन
गिवन फॉर वुमेन बेनिफिशरीज एंड डिफरेंसली एबल्ड एप्लीकेंट्स। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिला लाभार्थियों एवं दिव्यांग आवेदकों को कितने सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, अगर हम बात करते हैं दिव्यांगों की, तो इनको जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सब्सिडी जो है दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो कितनी सब्सिडी बोलते हैं कि इनको दी जाती है, तो इनके लिए जो सब्सिडी रखी गई है, इनके लिए सब्सिडी रखी गई है 35%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 35% सब्सिडी जो है वो इनको दी जाती है। सब्सिडी के स्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं और इस योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इस योजना में 18 से लेकर 45 वर्ष के जो हिमाचली युवा हैं वो जो हैं यहाँ पर पात्र माने जाते हैं। इसमें महिलाओं के लिए सीमा रखी गई है 18 से 50, ये भी आप ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, एक 18 से 45, एक 18 से 50 और 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर जो है ये पात्रता मानी जाती है। कितना? 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट। इसमें आप ध्यान रखें कि प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट पर 60 लाख रुपए का निवेश और महिलाओं के लिए 35%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30%, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना? 30% जो है वो सब्सिडी दी जाती है। और इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि 25% जो है वो बाकी लोगों के लिए प्रावधान है, जो बाकी लोग बच जाते हैं। और 60 लाख के ऋण पर जो है वो 30 वर्ष तक जो है वो 5% जो है वो प्रतिपूर्ति ब्याज की जाएगी। इनके 5% ब्याज जो है वो 3 वर्ष के लिए लगेगा। और 25% की दर से उद्योग विभाग कैश सी श्रेणी क्षेत्रों में जो है भूमि आवंटन भी जो है वो करेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 18 से 45, 18 से 50, 1 करोड़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल कर आए, जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, पूछे गए भी हैं, पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ज़रूर नोट कर लेना। महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 1 करोड़ की होनी चाहिए। महिलाओं के लिए एज 18 से 50 रखी गई है, 18 से 45 हिमाचली युवाओं के लिए रखी गई है। ये डाटा नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्वतमाला स्कीम अनाउंस्ड रिसेंटली। तो एक पर्वत माला स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। पहले तो ये आप ये जान लीजिए। बोलते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले तो जानेंगे कि गिरिराज पत्रिका में ये स्कीम क्यों आई। तो पहले आप जानिए कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने मुलाकात की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके साथ। तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार द्वारा जो आधारभूत संरचना को गति देने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें आपने ध्यान रखना है कि एक मुख्यमंत्री गति शक्ति योजना है और एक पर्वतमाला योजना है। तो इन योजनाओं को जो है सफलतापूर्वक इनका क्रियान्वित करने का आश्वासन जो है वो दिया है। और आप ध्यान रखिए कि अब ये पर्वतमाला योजना जो है ये ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स में ट्रांसपोर्टेशन की सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, ये भी चलाई गई है और पर्वतमाला योजना भी चलाई गई है। रज्जू मार्गों का निर्माण ये पहाड़ों में करेगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव जो है वो यहाँ पर किया जा सके, हिमाचल में किया जा सके, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो पर्वतमाला योजना है ये खास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कि हिमाचल के, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की और कनेक्टिविटी की जो है वो प्रदान करवाएगी। बजट में लास्ट टाइम अनाउंस की गई थी, आपको पता है इस बार का केंद्र सरकार का बजट भी अनाउंस किया जा चुका है। तो अगर बजट से हमारे हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन निकल कर आता है वहाँ से तो हम डिस्कस कर लेंगे, परंतु अगर जब हिमाचल का बजट आएगा वो तो डिटेल से डिस्कस किया ही जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से भी हिमाचल के लिए अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी हम ज़रूर डिस्कस जो है वो करेंगे। और बाकी यहाँ से कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये आपको पता है कि जो मेंस का जो कंटेंट होगा वो प्री और मेंस इन दोनों के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो कंटेंट क्या है आपके लिए? कंटेंट है कि हिमाचल प्रदेश में जो है, अब जो लोग नहीं देखना चाहते उनके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। अगर आपको क्लोज करना है, आपके लिए क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन इस बार की गिरिराज पत्रिका में भी आया था, फरवरी की, और लास्ट ईयर टाइम भी आया था कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्स टू बिकम फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय, कि हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक पहला हरित राज्य बनने का है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं और लास्ट टाइम की जो 4 की 4 वीडियोस हमने डिस्कस की हैं, पीडीएफ्स हमने डिस्कस की हैं, वो सारी की सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31 इस तरह से। और हमारी
सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है वो हमारे यूट्यूब पर ही, यूट्यूब ऑल एग्जाम जो हमारा है वहीं पर अवेलेबल है। बाकी तो पीडीएफ्स हम टेलीग्राम पर आपको इसका प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर कंटेंट के साथ कोई भी टेम्परिंग की जाती है तो हम एमसीक्यू ही सिर्फ प्रोवाइड करवा पाएंगे। खैर देखिए, आप क्वेश्चन क्या है, जो मेंस का कंटेंट बनता है, जिन लोगों ने जाना था वो जा चुके होंगे, परंतु जो मेंस और प्री दोनों के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, उनको जानिए कि 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को जो था उस टाइम की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से जो था वो हिमाचल को भारत का 18वां राज्य बनाने की घोषणा जो था वो की थी। जब 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई कुल और केवल 288 किलोमीटर जो था वो हुआ करती थी। आज हिमाचल प्रदेश में जो है वो 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें जो है, इतना नेटवर्क जो है वो हिमाचल में फैल चुका है। और ये डाटा कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिए कि ये डाटा जो है वो सारा का सारा इस्तेमाल होगा अगर कोई क्वेश्चन आता है हिमाचल के बारे में कि हिमाचल बनने से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हिमाचल ने की है। ये क्वेश्चन मेंस में संभावित रूप से पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस टाइम 620 स्वास्थ्य संस्थान होते थे, जिनकी संख्या आज जो है वो 4,320 जो है वो हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, ये सरकारी क्षेत्र में है। एक एम्स है जो कि कोठीपुरा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल क्षेत्र निजी क्षेत्र में भी जो है वो है, मेडिकल कॉलेज एक निजी क्षेत्र में भी जो है वो बना हुआ है, ये आप ध्यान रखिए। अब ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एम्स बिलासपुर के कोठीपुरा में है, एक मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र में है। आप ध्यान रखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रगति कर रहा है। 1971 में यहाँ पर 4,963 शिक्षण संस्थान जो था वो हुआ करते थे, इनकी संख्या अब 16,200 जो है वो हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर उस टाइम अभी जो है वो 83% है, लगभग 82.80% जो है ये एग्जैक्टली है। और 1971 में ये जो था वो 31.96% जो था वो होता था। और आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंट टाइम में जो 82.80 लिटरेसी रेट है, इसमें से महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो 75.93% है और पुरुषों का लिटरेसी रेट 89.53% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 1971 में यही लिटरेसी रेट 31.96 अप्रॉक्सीमेटली था। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का 20.23% होता था और पुरुषों को जो था वो 43.19% जो था वो होता था। तो ये आपने डाटा जो था वो जान लिया, लिटरेसी रेट के बारे में भी जान लिया। और प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, और कितना प्रतिशत है ये भी कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर आपको पता चल गया है किस तरह से ज्वाइन करना है, अपना टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ से सर्च करना है @allexam31 इस तरह से, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट क्विज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ टाइमली, क्योंकि आपका रिवीजन वहाँ से हो सके। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए हम क्विज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पर आप टिक करेंगे तो आपको सही और गलत आंसर दोनों पता चल जाएंगे, और आपने क्या आंसर टिक किया है वो भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।